आपने हैदर अली की बात जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा है कि आपने हैदर अली की बात नहीं कहा कि हैदर अली तक बैटिंग है। मैं कहता हूँ निकाल दें, उनको बैटिंग से निकाल दें। तो है ना, मैं वो बात कर रहा था, बाकी तो जस्ट फॉर द सेक। अच्छा, अब ये हम बात क्यों कर रहे हैं, जरा इस पे आप जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। आज जो आउट हुए ना, वो 56 पे पहली विकेट गिरी, फिर 87 पे दूसरी विकेट गिरी 5 की, फिर 89 पे डेविन कॉनवा आउट हुए और उसके बाद हैदर अली आए और वो 105 पे 4, फिर 113 पे 5 हो गए। अच्छा जनाब, हैदर अली ऐसा नहीं है कि ये इनका पहला सीजन है और आज हम इन फोकस हमने हैदर अली को रखा हुआ है। जरा दिखाइए हैदर अली, नॉट ओनली इन दिस पीएसएल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदर अली 2019 से पीएसएल खेल रहे हैं। कब से भाईजान? 2019 से। जेंटलमैन, ये आपके सामने एक छोटा सा चार्ट है, 2019 से, वो नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं साथ साथ आपको नंबर ऑफ मैचेस बताता जा रहा हूं। 2019 में जो है वो हैदर अली ने 10 मैचेस खेले थे। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सीजन उनका यही था, उसमें 239 रन बनाए थे। उसके बाद 2020 में उन्होंने पीएसएल खेला, 166 रन बनाए, उसमें 9 मैचेस खेल के। उसके बाद 2021 वाले में 152, इसमें भी 9 मैचेस खेल के। अब यहां से ग्राफ इनका बदस्तूर नीचे जा रहा है। अच्छा, उसके बाद 2022 में 109 रन बनाए, वो भी 6 मैचेस उनको मिले। उसके बाद 7 मैचेस मिले 2023 में, 103 रन बनाए और 2025 वाले में पीएसएल में 8 मैचेस मिले, 77 रन बनाए। और इस बार अब तक हैदर अली 5 मैचेस खेल चुके हैं और इन्होंने कुल मिला के 45 रन बनाए। 45 भाईजान, कुल तकरीबन 49 इनिंग्स इनको मिली हैं, 49 इनिंग्स इन सारे पीएसएल में, और उन्होंने कुल मिला के 1000 रन भी नहीं किए हैं। तनवीर भाई, हैदर अली के बारे में कहा जा रहा था यार फॉर्मिडेबल, जबरदस्त, नहीं उसकी ना नेशनल टीम में कुछ कर सके ना इधर। उसकी वजह यह है कि मैं अभी भी समझता हूं कि ये सिस्टम की बर्बादी हुई है, इसको बर्बाद किया गया, सिस्टम की वजह से बर्बाद हुआ है। आपने 2019-2020 की बात की, आई थिंक उसी 2020 में ये जब कोविड आया तो उसी टाइम शायद इसका डेब्यू हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड के, ना? हाँ, बिल्कुल, अगेंस्ट इंग्लैंड के, और इसने 50 रन की इनिंग भी खेली थी, ठीक है ना? तो उसके बाद जब ये वहाँ से वापस आया तो फिर इसके साथ पीएसएल में क्या हल किया गया? चौथे नंबर पे बैटिंग कराई, 5वें नंबर पे बैटिंग कराई, लाइक हसन नवाज की तरह। मैं और एग्जांपल भी देता हूँ ना, बार बार जब हैदर अली, हसन नवाज की बात करता हूँ, मैं हैदर अली की भी एग्जांपल्स देता था हर जगह पे कि हसन नवाज को भी हैदर अली की तरह बर्बाद ना कर दिया जाए, ठीक है ना? अब कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं चीज़ों को, ठीक है, वो अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो शायद डिसहार्ड हो जाते हैं या वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे होते। हैदर अली को इन्होंने लगा दिया, तुम पावर हिटर हो, पावर हिटर हो, पावर हिटर हो, उसको उस तरफ लगा दिया। वो जो ओपन करता था वहाँ से उसको निकाला नीचे के नंबर पे। अब उसको जब इस वजह से इस जगह पे डाला, नीचे के नंबर पे डाला, वो क्या बोलते हैं, बस अपनी गेम चेंज कर दी उसने। इतना अच्छा टाइम करने वाला ये प्लेयर था, आपने इसको छक्कों पे लगा दिया। जब आपने इस काम में लगाया तो वो फिर पड़ गया। वो डोमेस्टिक भी खेलता है, नीचे चौथे 5वें पे खेल रहा है, जहाँ भी जा रहा है नीचे के नंबर्स पे खेल रहा है। तो वो उस चीज़ को शायद अपने आप को वो कर ही नहीं पा रहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बस जाना है और छक्के मारने हैं, मैंने सिचुएशन के हिसाब से खेलना ही नहीं है। अब आज जिस तरीके से वो आउट हुआ, क्या उसको इस किस्म की बैटिंग करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इतने अरसे जो आपने अभी स्टैट्स इतने सालों के उसके बता दिए, वो चलते हुए आ रहे हैं, वो तरीक़ेकार उसका चलता हुआ आ रहा है। वो अपने माइंड को चेंज कर ही नहीं पा रहा कि यार अगर मैंने अब इस नंबर पे क्रिकेट खेलनी है या मुझे मुस्तकिल ये नंबर दिया जाएगा तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। अब हसन नवाज को आप देखें, वो क्लेवर तरीके से चला रहा है अपने आप को। अब शायद उसने ये सोचा कि नहीं, मुझे लगता है एज अ ओपनर अब क्रिकेट नहीं मिलेगी, मैंने यही चौथे 5वें नंबर पे अब क्रिकेट खेलनी है। के माइंड में भी तो फॉल्ट है ना। अब देखें उसमें मैं एक और चीज बताता हूँ, हर कोई देखें, हर कोई बड़ा सुपरस्टार तो नहीं बनता ना, हर कोई लेजेंड तो नहीं बनता, ठीक है, सब खेलने आए हुए होते हैं। बिल्कुल, हर कोई गेम अवेयरनेस इतनी जल्दी गेम को नहीं समझता, ठीक है। जो गेम को जल्दी तरीके से 19 से 26 नहीं, कितने प्लेयर हैं ऐसे, कितने प्लेयर ऐसे जिन्होंने 15-15 साल क्रिकेट खेली, वो लेजेंड नहीं बन सके, वो बड़े नाम नहीं बन सके। क्योंकि जब आपने गेम को समझना है या लेजेंड बनना है, कोई ना कोई ऐसी माइंड में ये ऐसी चीज़ें आप कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप लेजेंड्स बन जाते हैं। आप गेम को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, अपनी गेम को चेंज करते हैं, समझ आती है कि यार क्या करना है। अब हसन नवाज अपने आप को लगता है चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, हैदर अली नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वो उसका, मैं मानता हूँ उसका अपना कसूर है। अगर वो समझता है कि मैंने अब इस नंबर्स में खेलना है तो आपको उस किस्म की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी।
एक चीज मैं ये चाह रहा था कि क्रिस ग्रीन को कप्तान क्यों बनाया। अगर शादाब नहीं था तो फ़हीम अशरफ को कप्तान बनाना चाहिए था इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बिल्कुल, क्यों? अगर आप उसके मैचेस देखें 90-80-90 मैचेस तो उसके T20 हो गए इंटरनेशनल। हाँ बिल्कुल हो गए। ठीक है, 300 के करीब तो ओवरऑल होने वाले उसके T20 के मैचेस। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन नहीं बन सकता? बन सकता है। या आपने, दो रीज़न होते हैं, या आपने उसको बनाना ही नहीं है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप लोगों के सबके साथ उठता बैठता है। आप लोग शायद समझते हैं ये इतना क्लेवर है ही नहीं, क्योंकि जब आप साथ उठते बैठते हैं ना, सब आइडिया हो जाता है ना, यार ये बड़ा तेज है, ये बड़ा समझ रहा है, कैप्टन मटेरियल नहीं है, कैप्टन मटेरियल। या ये हो सकता है शायद आप ये समझ रहे हो कि इसको कप्तानी नहीं तो आती। कैप्टन मटेरियल है या नहीं है? मेरे हिसाब से आप इस तरह गैस कैसे कर सकते हैं? आप जाने तो दो ना, आपकी अपनी लीग है। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर आप उसको पाकिस्तान टीम से T20 खिलाते हैं तो फिर ये भी तो खिलाए ना, दे ना उसको। एक मैच कप्तानी करता है, 2 करेगा, शादाब आ जाएगा उसके बाद, तो उसको कप्तान बना के तो देखे ना यार कैसी कप्तानी करता है। क्योंकि हो सकता है पॉसिबली अगले सीजन में आपके पास फ़हीम हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट ग्रीन कि आप उसे पिक करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, ज़रा हम उस्मान के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अपनी टीम के लिए भी उस्मान का एक नंबर है, उस पर आकर भी अभी पिछला वर्ल्ड कप हुआ, ही कुडंट रियली, यूं कह लें कि बहुत ऐसी कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं थी जिसके लिए, या और अभी भी आज के मैच की भी अगर हम बात करते हैं, इस पूरे सीजन में भी हम देखें तो कोई ऐसी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आ रही। खास करके जो बात करते हैं कि यार पावर, एक तो उसको नंबर वो वाला दे दिया गया है कि ठीक है अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो भी अच्छा लेके चलेगा और फिर स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। डू यू थिंक वो अपना रोल जस्टिफाई कर पाते हैं इन इवन PSL और अपनी टीम में भी? रणवीर ने भी जिक्र किया था ना हैदर अली का, उस्मान खान का भी कमोबेश यही सीन है, लेकिन उनका सीन दूसरा है। वो परफॉर्मेंस करते हैं PSL में, मुल्तान सुल्तान के लिए सेंचुरीज बनती हैं। आपने उनको एकदम से इंटरनेशनल मटीरियल समझ लिया, छुड़वाए जी उनके UAE के कॉन्ट्रैक्ट, लेकर आए जी पाकिस्तान में, फिर ज़बरदस्ती वो खेल रहे हैं जी जैसे कि मुआहदा ये हुआ है कि आपको तुम खिलाएंगे। ये कैसे क्रिकेट में हो सकता था कि आप किसी को ये कहें कि आप पिक तो हुए हैं पर हम आपको, टेंशन मत लें, आपको UAE की कंपनसेशन मिलेगी, ऐसा होगा वैसे होगा। अच्छा खासा वो प्लेयर बना हुआ था मुल्तान सुल्तान के लिए, जब खासतौर पर रिजवान कप्तानी कर रहे थे, अब्दुल रहमान उनको बड़ा मुझे याद है हाई रेट करते थे उस वक्त जब वो उनकी टीम में थे। बट आप वही करते हैं, आप फास्ट ट्रैक करते हैं, आप प्लेयर को वक्त से पहले ना ज़बरदस्ती इंटरनेशनल प्लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। आप उनको 1-2 सीज़न और तो खेलने देते भाई। आपने पाकिस्तान में ले जाके उसको एक्सपोज किया। अब वो क्रिकेटर भी जो है ना, चाहे अच्छा करे या बुरा, फैसल, वो साइकोलॉजिकली दोनों तरफ बात आती है। आप PSL को भी भूल जाते हो जब इंटरनेशनल में आप नाकाम होते हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर जाता है। कितना क्रिटिसिज्म हुआ अभी जब कीपिंग के ऊपर हमने ये फैसले किए वर्ल्ड कप में रिजवान को बाहर बिठा के। आप जब एक फैसला किसी के लिए गलत करते हो ना, रिजवान तो चले बिल्कुल ही बेचारे इस वक्त मेंटली मुझे ना डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस लगता है जैसे वो इस वक्त अपने फेज में ही नहीं है। बट दूसरा प्लेयर जो उनकी जगह आता है ना, जो अभी डिजर्व नहीं करता था, वो उससे ज्यादा गिर जाता है। वो समझता है कि वो इतनी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया, टीवी, देखिए सब प्लेयर सब देखते हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो वही हमारी तरह इंसान है, उनके पास भी एक एक चीज़ आती है। जब आप गलत फैसले बतौर सिलेक्टर करते हैं ना, तो एक तरफ आपने रिजवान सीनियर खिलाड़ी को कराया, दूसरी तरफ उस्मान का परफॉर्मेंस, लिटरली इनका लेट डाउन यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे ये फेल हुए, तनकीद हुई, तो अब उनके PSL के रन्स भी हमसे निकल गए। ऑल राइट, जाते जाते ब्रेक से पहले हम जरा पॉइंट्स टेबल दिखा दें, क्योंकि गेम बिल्कुल रिवर्स हो रही है अब, और पॉइंट्स टेबल फटाफट दिखाएं सो दैट फिर हम ब्रेक पे जाएं। एक मौके पे जो बिल्कुल बिलो पे नीचे टीम्स आ गई थी, कुछ उन्होंने थरथल्ली मचाई है, और जनाब पिंडीज को कोई पिंडीज का बाल बाका नहीं कर सकता और पिंडीज को कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन सरप्राइजिंग है, लाहौर कलंदर्स जो पिंडीज से थोड़ा सा ऊपर हैं और बहुत ही बुरे उनके हालात चल रहे हैं, और हैदराबाद किंग्समैन ने लगाई लंबी छलांग और 2 लगातार मैचेस जीत के वो आए ऊपर, और उसके बाद कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, ज़ल्मी।